नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है जब एक महिला को घर में ही हिंसा का सामना करना पड़े तो उसे तुरंत मदद कैसे मिलेगी। अक्सर हमें लगता है कि पहले रिपोर्ट बनेगी फिर कार्रवाई होगी, लेकिन कानून कभी कभी बहुत तेज चलता है। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी फैसले के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लाखों महिलाओं के लिए न्याय की राह को और आसान बना दिया है। तो चलिए आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू को समझेंगे जिसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डीवी एक्ट के तहत महिलाओं के अधिकारों को एक नई मजबूती दी है। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट की। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत एक मजिस्ट्रेट को पीड़ित महिला को तुरंत इंटरिम या एक्स पार्टी मतलब एक तरफा राहत देने के लिए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये DIR क्या भला है और इसके बिना राहत कैसे मिल सकती है, तो घबराइए नहीं, सब समझाएंगे। DIR क्या होती है। देखिए, जब किसी महिला पर घरेलू हिंसा होती है तो सबसे पहले उस घटना को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। इसी रिकॉर्ड को डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मतलब DIR कहते हैं। ये कोई पुलिस FIR नहीं है, बल्कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े सारे फैक्ट्स और हालात का ब्यौरा होता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 9B के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो शिकायत मिलने पर ये रिपोर्ट तैयार करे। अब ये प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होता है, तो ये वो सरकारी अधिकारी होते हैं, अक्सर महिला एवं बाल विकास विभाग से या सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें सरकार सेक्शन 8 के तहत नियुक्त करती है। इनका काम ही है डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाओं की मदद करना। तो मेरे दोस्तों, DIR में क्या क्या होता है। एक DIR में सिर्फ मारपीट का जिक्र नहीं होता, बल्कि ये एक पूरा पैकेज होता है। घटना का पूरा ब्यौरा, कब, कहां, कैसे और किस तरह की हिंसा हुई, फिजिकल, इमोशनल, आर्थिक या यौन, पीड़ित महिला की जानकारी मतलब नाम, पता, उम्र वगैरह वगैरह, आरोपी की जानकारी जिसने हिंसा की है, अब महिला को रहने की जगह, पैसे या बच्चों की कस्टडी जैसी क्या मदद चाहिए, तो समझ लीजिए DIR एक तरह से पड़ताल रिपोर्ट है जो मजिस्ट्रेट को मामले की गंभीरता समझने में मदद करती है। अब बात करते हैं उस केस की जिसने ये ऐतिहासिक फैसला दिया है। तो केस का नाम था नवीद बशीर वानी वर्सेस वर्का बशीर एंड अदर्स। एक महिला ने अपने पति नवीद बशीर वानी और ससुराल वालों पर फिजिकल, इमोशनल और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने मजिस्ट्रेट से सेक्शन 23 जो मजिस्ट्रेट को इंटरिम या एक तरफा आदेश देने की शक्ति देता है के तहत तुरंत राहत की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने महिला के पक्ष में आदेश दिया और पति को हर महीने 12,000 रुपए अंतरिम मेंटेनेंस देने को कहा। अब पति ने दलील दी कि उसकी सैलरी कम है और उस पर दूसरे खर्चे भी हैं, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया क्योंकि उसकी सरकारी पे स्लिप कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। देखिए, अदालत ने साफ कहा, भले ही पति की और भी कोई जिम्मेदारी हो, लेकिन उन जिम्मेदारियों को अपनी पत्नी की जिम्मेदारियों को कुचलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो भैया, बाकी खर्चों का हिसाब बाद में हो जाएगा, पहले घरवाली का हिसाब तो सेट करो। घर शांतिपूर्ण रहेगा तभी तो बाहर सुकून मिलेगा मेरे दोस्त। अब जब पति ने इस फैसले को एडिशनल सेशन जज और फिर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, तो जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने निचली अदालतों के फैसलों को सही ठहराया। उन्होंने सेक्शन 12 पर जोर दिया। सेक्शन 12 वो सेक्शन है जिसके तहत कोई भी पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज करती है। जस्टिस कौल ने कहा कि सेक्शन 12 में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मजिस्ट्रेट को आदेश देने से पहले DIR मिलना जरूरी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों मतलब प्रोभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी 2022 का और रजनेश वर्सेस नेहा 2020 का भी हवाला दिया, जहां पहले ही कहा जा चुका है कि DIR की गैर मौजूदगी मजिस्ट्रेट की शक्तियों को कम नहीं कर सकती और पति की वित्तीय क्षमता के साथ पत्नी की जरूरतों का संतुलन बनाना जरूरी है। तो आखिरकार हाई कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी और मेंटेनेंस के आदेश को बरकरार रखा। अब इसका मतलब क्या है, तो महिलाओं के लिए इंस्टेंट जस्टिस। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि अब घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को तुरंत राहत मिल सकती है। उन्हें DIR के बनने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई बार DIR बनने में देरी होती है और इस दौरान पीड़ित को वित्तीय और भावनात्मक रूप से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब ये फैसला सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका पीड़ितों को समय पर और तत्काल सुरक्षा दे सके। देखो भाई, पहले लोग कहते थे देर आए दुरुस्त आए,
अब कानून कह रहा है दुरुस्त आए पर देर ना आए। अब यह दिखाता है कि हमारा कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितना संवेदनशील है और कैसे न्यायपालिका लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है ताकि हर जरूरतमंद को वक्त पर न्याय मिल सके। तो देखा आपने मेरे दोस्तों, कैसे कानून की एक छोटी सी बारीकी भी लाखों जिंदगियों पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का ये फैसला महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो उन्हें तत्काल सुरक्षा और सम्मान दिलाता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी आसान और दिलचस्प तरीके से समझ आई होगी। ऐसी ही और कानूनी जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके वकील दोस्त के साथ। हम फिर मिलेंगे किसी और नए और बेहद महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट के साथ। तब तक के लिए कानून को समझते रहिए और सशक्त बनते रहिए। जय हिंद।